चांद और सूरज की कहानी है और बचपन की ये कहानी है। चांद और सूरज छोटे छोटे थे। दोनों भाई बहन काफी अच्छा इन्हें प्यार करते थे। बादल इनके पिताजी काफी इन्हें प्यार करते थे। दोनों भाई बहन बादल को भी अच्छा मानते थे और चांद को भी अच्छा मानते थे। ये भाई बहन दोनों काफी ज्यादा शरारती थे। कभी कहीं चले जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे। हमेशा ये चलते ही रहते थे। तो पिताजी कहते थे कि बेटा थकते नहीं हो क्या? बोले नहीं पिताजी, मुझे तो काम करना अच्छा लगता है। मुझे तो काम करना अच्छा लगता है। क्या कहा चांद ने? अच्छा, सूरज ने भी कहा मुझे भी पिताजी काम करना अच्छा लगता है। ये दोनों भाई बहन आपस में ही एक साथ रहते और पिता के साथ में रहते। पिता के साथ में रहते, माता के साथ, धरती माता के साथ में ये रहते, चांद सूरज। और दोनों ये थोड़ा बड़े हो गए, सयाने हो गए। और जब अपने समय ये धरती जिस प्रकार से उम्र बढ़ती रही, उसी प्रकार से ये सभी लोग जिस प्रकार से जिंदगियां हमारी तुम्हारी उम्र बढ़ती है, तो परिवार की जिंदगियां क्या सभी कुछ थोड़ा अलग हो जाता है और डिसबैलेंस कितना हो जाता है। तो ये कहानी प्यारे मित्रों उसी के अनुसार से है कि ये सभी लोग किस प्रकार से कितना दूरी पे आज हो गए। आकाश भी काफी दूरी पे हो गए और चांद भी काफी दूरी पे हो गए और सूरज भी काफी दूरी पे हो गए। चांद सूरज दोनों भाई बहन अब भी काफी ज्यादा परिश्रम करते हैं और हम तुम सभी इंसान की जिंदगी में ये सभी लोग रोशनी करते हैं। हम तुम इन सभी के लिए, चांद सूरज के लिए, क्या आकाश के लिए, क्या धरती माँ के लिए, हम सभी लोग ये हमारे इंसान के शरीर की वास्तव में परमात्मा है। वास्तव में क्या है? ये परमात्मा है। कहा जाए तो हमारे तुम्हारे जिस प्रकार से हम तुम कहते हैं क्या हमारे तुम्हारे बुजुर्ग बड़े, उसी प्रकार से ये बुजुर्ग से भी बड़े हैं। उसी प्रकार ये हमारे तुम्हारे शरीर के लिए, इंसान के शरीर के लिए ये बुजुर्ग से भी बड़े हैं। बुजुर्ग से भी बड़े हैं, जिनको वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। वास्तव में जिन्हें परमात्मा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कह दिया, धरती नहीं होगी सारे इंसान रहोगे का? कमेंट करके बताओ। आकाश नहीं होगा बारिश कैसे होगी? चांद नहीं होगा रात कैसे होगी? सूरज नहीं निकलेगा दिन कैसे होगा? इंसान की जिंदगी कैसे चलेगी? पशुओं की जिंदगी कैसे चलेगी? आपका जवाब क्या आएगा? कमेंट करके बताओ ना। अंदर कहानी आपका जवाब आएगा नो। बिना धरती के और बिना आकाश के और बिना चांद सूरज के यहाँ पे संभव कुछ भी नहीं है। नरेंद्र कहानीकार इन्हें अपना परमात्मा मानते हैं और आप भी इन्हें आप परमात्मा मानेंगे और सुनते रहेंगे नरेंद्र कहानीकार की कहानियों के ऐसी ही। और ये वास्तव में सभी के परमात्मा हैं और जितने भी मानव रहते हैं इस दुनिया के अंदर, सभी के ये वास्तव में परमात्मा है। चांद सूरज दोनों आपस में भाई बहन इतना दूरी हो गए। जिस प्रकार हमारी तुम्हारी उम्र बढ़ती है, हमेशा जिंदगियां की भी दूरी होती रहती है। उसी प्रकार से इनकी जितनी भी उम्र बढ़ती जाती है, उतनी ही दूरियां इनकी होती जाती हैं। ये ना इंसान के अनुमान रहा है, ना अनुमान रहेगा, ना अनुमान लगा सकेगा। कहानी को आप समझ गए होंगे ये कहानी में कि ये चांद सूरज वास्तव में और धरती आकाश ये वास्तव में एक माना जाए तो परमात्मा के समान है। और नरेंद्र कहानीकार यही कहेंगे कि आप सभी लोगों को, परमात्मा को आप नरेंद्र कहानीकार की
कहानी में नमन करेंगे। नरेंद्र कहानीकारी आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।